चितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः योगातीतः वन्दनात् कलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु से भी भगीरथ जी महाराज के सुधार में रह चुके हैं। वो मंचासीन हैं और सभी भक्तों को आशीष है और बैठने की सलाह दी है। शांतिपूर्वक बैठ जाए। हमारे पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के वचन आप सुने। ठीक छोटा करें। आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। सभी लोग बैठ जाएं। राधा स्मरणीय नंद श्री देवशित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। मंच पर विराजित पूज्यपाद गुरुजन, पूज्य साधु चरण, महासभा के पदाधिकारीगण, स्वागत समिति के पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन के अवसर पर पधारे हुए तमाम प्रबुद्ध जन, विद्वज्जन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, पत्रकार बंधुओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, अभी अभी हमारे विद्वान गुरु भाई डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज सिद्धपीठ कुप्पा घाट में गुरु निवास के उद्घाटन के संबंध में आपको बता रहे थे। मैं निश्चय ही महासभा के अध्यक्ष और महासभा के महासचिव और महासभा के पदाधिकारी गण को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महत् पुण्य कार्य के लिए। और आप तमाम सज्जन वृंद से यह निवेदन करता हूं कि महासभा के इस महत् पुण्य कार्य के लिए उनको धन्यवाद ताली बजा करके दें।
भगवान श्री राम के उपदेश को हम आप सुन रहे थे। आजकल लोग विज्ञान की ओर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्पेस की लड़ाई हो रही है। हम आप देखते हैं कि बिल्डर लोग, प्रॉपर्टी डीलर स्पेस का मुहैया कराते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में हर आदमी इतना व्यस्त होता जा रहा है। एक छोटी मशीन जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, उस मोबाइल फोन पर हर आदमी आजकल व्यस्त दिखते हैं। इस सृष्टि के रचयिता कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि लोग इतने व्यस्त होंगे। लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बावजूद सद्गुरु महाराज के द्वारा जो संस्थापित महासभा है, उनके पदाधिकारीगण और संत मत के सभी साधु महात्मा गण, सत्संगी गण अध्यात्म को फैलाने के लिए तन मन धन से समर्पित है। इतनी बड़ी जनसैलाब और इतना बड़ा महायज्ञ जो महासभा के द्वारा और नवगछिया के सत्संग प्रेमियों के द्वारा, यहाँ के स्वागत समिति के द्वारा जो आयोजन हुआ है, निश्चय ही ये सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सद्गुरु महाराज महती कृपा करें इन लोगों पर। और सज्जनों, अवसर भी इतना सुंदर है कि आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। आजकल लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी लोग फोन करते हैं कि स्वामी जी हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, आशीर्वाद दिया जाए। मैं समझता हूं कि लोग भगवान शिव और पार्वती की ही परंपरा को निभा रहे हैं। वैवाहिक जीवन सुंदर हो, लेकिन यह जो महाशिवरात्रि है, दरअसल में जीव और शिव का मिलन दिवस है, मिलन का यह समय है। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं कि दुल्हन मिली गए रे झूम करा, फीकी पड़ी बारात सुनो रे झूम करा। सज्जनों, संत सद्गुरु महाराज एक ऐसे विलक्षण महापुरुष हम सबों के बीच में अवतरित हुए। लोगों को जानकारी नहीं थी कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। सत्संग योग में सभी ग्रंथों का समन्वय और संकलन, संतवाणियों का संकलन, और सद्गुरु महाराज अपने अनुभव वाणी को भी देने की कृपा की है। मनुष्य अपने लक्ष्य को जाने, पहचाने
यह कैसे होगा? ये भारत के ऋषियों ने हम सबों को वह ज्ञान देने की कृपा की है। भारत में एक से एक ऋषि हुए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के संबंध में सदगुरु महाराज कहा करते थे कि स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जब धर्म प्रचार करते करते जापान गए तो जापान के लोग उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। बहुत लोगों ने दीक्षा ली। भारत के सन्यासियों के प्रति, संतों के प्रति, ऋषि महर्षियों के प्रति जापान के लोगों में अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज उस समय जापान से अमेरिका जाने लगे। लोगों से कहा कि यहां से मैं धर्म प्रचार के लिए, अध्यात्म ज्ञान प्रचार के लिए अमेरिका जाऊंगा। जापानियों ने, जापानी भक्तों ने स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के लिए जल जहाज में टिकट कटवा देते। सज्जनों, उस समय वायुयान फ्लाइट की व्यवस्था रेयर होती थी। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जापान से अमेरिका जल जहाज से जा रहे थे। जैसे ही अमेरिका के पोर्ट पर उतरते हैं तो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर स्वामी राम तीर्थ जी से पूछते हैं कि आपका खर्चा वर्चा कैसे होगा, आपके पास कितने रुपये हैं? तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि आई एम द एम्पायर ऑफ दिस क्रिएशन, मैं सम्राट हूं और खजाना सम्राट के पास नहीं होता है, खजाना तो खजांची के पास होता है। सज्जनों, इस बात को सुनकर इमिग्रेशन ऑफिसर हतप्रभ हो गए। इतने में एक अमेरिकन उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्वामी राम तीर्थ का खजांची हूं। बिना किसी परिचय के स्वामी राम तीर्थ जब तक अमेरिका में रहेंगे तब तक इनका भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध और कहीं भी आने जाने का प्रबंध नहीं करूंगा। सज्जनों, स्पॉन्सर वही खड़े हो गए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जब अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका की धरती पर उतरते हैं, तो उनसे पूछा गया कि कुछ पैम्फलेट छपा देते हैं, कुछ पोस्टर छपवा देते हैं, कुछ विज्ञापन छपवा देते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, देखो मैं भारत का योगी हूं, मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूं। जैसे सूर्य का कोई परिचय, सूर्य के परिचय की जरूरत नहीं है, चांद के परिचय की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह से अगर प्रचार करना है, भारत के योग को जानना है, तो डॉक्टरों को बुला लो। और सज्जनों, वहां के डॉक्टर लोग आए
और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, श्वास ले रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, अब मेरी श्वास भी बंद होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। मेरे नब्ज को, नस नाड़ी को जरा देखो, चेक करो, मेरे हार्ट बीटिंग को चेक करो। डॉक्टरों ने अपना आला लगाया और हार्ट बीटिंग स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के शरीर में नहीं हो रहा था। नस नाड़ी नहीं चल रही थी, सांसें नहीं चल रही थी, और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जैसे सामान्य लोग बोलते हैं वैसे ही बोल रहे थे। डॉक्टर लोगों को बहुत हैरानी हुई और पूछा कि आप कैसे बोल रहे हैं, ये कौन सी विद्या आपके पास है? What is the art in you? स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ इंडिया। ये भारत की विद्या है, भारत की योग विद्या है, भारत की कला है। दिस इज योगा ऑफ इंडिया। और स्वामी राम तीर्थ जी के संबंध में संत सदगुरु महाराज कहा करते थे कि योग का प्रचार हम आप अभी मनुष्य देह के संबंध में सुन रहे थे। सज्जनों, स्वामी भगवान श्री राम मनुष्य देह के संबंध में उपदेश कर रहे थे, और बातें तो हम आप बहुत सुने, लेकिन पूर्व वक्ताओं ने कहा अभी अभी कि सदगुरु भगवान कहते हैं करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सज्जनों, सदगुरु महाराज की इतनी महती कृपा है कि कहीं भी सत्संग होता है तो शांति पूर्वक, इतनी भीड़, लेकिन सभी लोग शांति पूर्वक बैठकर सत्संग वचनों को सुन रहे हैं। सदगुरु महाराज कहा करते थे कि स्वराज्य हम आपको मिला है, लेकिन स्वराज्य नहीं। कम ही सत्संगी हैं, लेकिन जहां जहां सत्संगी हैं वहां वहां सदाचार है, वहां वहां ध्यान है, वहां वहां सत्संग है, वहां वहां सौहार्द है, वहां वहां आपसी प्रेम है। सज्जनों, हम आपके जीवन में सत्संग विनम्रता देता है, हम आपके जीवन में सत्संग अनुशासन देता है, हम आपके जीवन में सत्संग व्यवहारिक बात बताता है। तो हम आप अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। कहाँ पहुंचे हुए सच्चे संत सदगुरु के चरणों में अपने जीवन के बागडोर को जब हम आप सौंप देंगे, तब निश्चय ही वी विल बी फाइन एंड गुड, लाइफ विल बी रियली एक्सेलेंट। जीवन अत्यंत ही सुंदर होगा। यही भगवान श्री राम उधर संकेत कर रहे हैं संत सदगुरु की तरफ। हम आप सबों का जीवन किधर होना चाहिए? आज लोग किधर जा रहे हैं और संत महापुरुष किधर जाने के लिए कहते हैं? हम आपको जगना होगा, जागृत होना होगा। एक तो भजन करने के लिए जगना होगा, और वैसे व्यवहारिक रूप से भी हम आप जगें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम आप भीड़ में चलते हैं और भीड़ में भी नियंत्रित है, वजह है संत सदगुरु की कृपा और हम आपका व्यवहारिक ऊंचा ज्ञान। सज्जनों, यह तो व्यवहारिक सत्ता हम आपका मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन साधना भी होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। इसके लिए सदगुरु महाराज ने कहा, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए, मैं ही कहत ही धेरे। सवेरे जगने की बात, एक तो ऐसे भी लोग सवेरे जगे, वैसे जीवन में
बचपन से ही जागृति आनी चाहिए। दूसरी बात, साधना के लिए लोगों को सवेरे जगना चाहिए, सत्संग भी सवेरे करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। जो सत्संगी गण है, हम लोग सत्संगियों के घर में जाते हैं, जो वास्तविक सत्संगी हैं वे सवेरे जगते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही महत्व है। हम आप सवेरे जगे। सज्जनों, युवान भाई बहनों के लिए भी सवेरे जगना बड़ा ही सुखद और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह समय है। दरअसल में द टाइम इज द नेक्टर टाइम, अमृत समय है, अमृत काल है, वो अमृत मुहूर्त है, उसको अमृत वेला भी कहते हैं। उस समय जगकर हम आप अपने जीवन में अमृत मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जगें। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप प्रकृति की ओर झांकेंगे तो कौवा कब जगता है? कौवा कब जगता है? सवेरे। पशु, बैल, गाय, भैंस, कब ये पशु कब जगते हैं? सवेरे। और हाथी, घोड़ा, गधा भी सवेरे जगता है। लेकिन इस मनुष्य को लानत है कि मनुष्य ही 8 बजे 10 बजे दिनों तक सोता है। गधा सवेरे जग जाता है, लेकिन मनुष्य 8 बजे और 10 बजे दिनों तक सोया रहता है। तो गधा अच्छा है कि मनुष्य? संत सद्गुरु महाराज ने ऐसी वाणी कही है और लोगों से आह्वान किया है कि हम सबों को सवेरे जगना चाहिए। युवान भाई बहन, विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं अगर सवेरे जगे तो उस समय में जो जैसा संकल्प करते हैं, ऐसे छात्र और छात्राओं का संकल्प भी पूरा होता है। संकल्प सिद्ध करने का मुहूर्त है अमृत वेला, ब्रह्म वेला। एक महापुरुष ने कहा, अगर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म वेला में जगिए। जो ब्रह्म वेला में नहीं जगते हैं वे ब्रह्म प्राप्ति की मात्र कल्पना ही कर रहे हैं, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो हम आपको जीवन में भी जगना है और दैनिक जो क्रिया है हम आपकी, उसमें भी जगें। जो दैनिक क्रिया हम आप करते हैं, नित्य नैमित्तिक क्रिया करते हैं, उसमें भी जगे रहें और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करें। और ध्यान करने के लिए संकेत है भगवान श्री राम का कि सद्गुरु की शरण को कहें। भगवान ने इस उपदेश में यही कहने की कृपा की कि सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन के भागदौड़ को सौंपिए, तो तब मनुष्य जीवन के रहस्य को जान सकेंगे और मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सज्जनों, इन्हीं निवेदन के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, लेता अनल कृप भाल पर जो आशिक होने वाले। अभी हम लोग संत मत के प्रखर तेजस्वी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज से श्रवण कर रहे